बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे वाले नान। कीमे वाले नान बनाने के लिए आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है। इसमें एक जो है वो अंडा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे, 1 पैकेट ईस्ट का शामिल कर देंगे, 1 प्याली दूध डाल के हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा वक्फे से दूध डाल के इसको गूंदते रहेंगे। फिर पानी शामिल करेंगे, पानी की मदद से इसको गूंदेंगे। ये डो हमारा जो है गूंद के तैयार हो चुका है। आटा हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो कंटेनर के साथ चिपके ना। अब मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में शिफ्ट कर दूंगी। इसको कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए किसी अंधेरे वाली जगह पे रख देंगे। कीमा बनाने के लिए एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में बड़ी इलायची 1, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और 2 बे लीफ डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो कट करके डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना। अब इसमें जो है एक पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें 3 हरी मिर्चें, 6 गार्लिक क्लोव्स और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें आधा किलो जो है वो बीफ मिन्स डाल देंगे। कीमा जो है हमारा मशीन का होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून हल्दी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। ड्राई स्पाइसेस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगा के इसको कवर कर देंगे 30 मिनट्स के लिए। बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाएंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 घंटे बाद हम अपनी डो को चेक करेंगे। ये तकरीबन डो डबल हो चुकी है। देखें कितना अच्छा जो है वो सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो चुका है। रोटी बनाने की तरह, उसी तरह से हम रोटी बनाने के लिए जिस तरह से पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से हम इसका पेड़ा तैयार करेंगे। अब बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। अब जो है इस पे जो है मेल्टेड बटर मैं अप्लाई करूँगी। इस पर मेल्टेड बटर अप्लाई करेंगे। इसमें जो हमने कीमा तैयार करके रखा था जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसमें डालेंगे। कीमा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कीमा डालने के बाद अब हम इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। नीचे खुशका लगाकर इसको हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और हाथों की मदद से ही इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे। अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। अब उंगलियों की मदद से इसके किनारे जो हैं वो प्रेस कर करके हम बनाएंगे इस तरह से, और हाथ की मदद से इसके किनारे थोड़े मोटे मोटे से कर लेंगे। अब इसमें होल बनाने के लिए राउंड एंड वाली बॉटल का कैप ले लिया है मैंने। आप कोई भी स्टिक या कोई भी चीज़ जिसका राउंड एंड हो वो ले सकते हैं। इस तरह हम इस पूरे में अच्छी तरह से राउंड जो है वो होल बना देंगे। ब्रश की मदद से नीम गर्म दूध जो है इस पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से जो नान जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। दूध अप्लाई करने के बाद अब मैं 1 अंडे की जर्दी ले लूँगी। उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। अब इसकी मदद से हम जो है उसकी ब्रशिंग करेंगे। इससे जो है बहुत अच्छा कलर आएगा और शाइनिंग आएगी और सॉफ्टनेस भी आएगी। इस पूरे पे अप्लाई कर लिया है। अब इसमें जो है सफ़ेद तिल, कलौंजी और हरा धनिया ये मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेंगे बटर की मदद से। अब इस पर ये नान जो है वो शिफ्ट कर देंगे। यहाँ मैंने जो है एक पुराना पतीला ले लिया है। उसमें मैंने एक देगची रखने वाला स्टैंड रख दिया है। इसको मैं एज ओवन इस्तेमाल करूँगी। पतीले को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है तेज़ फ्लेम पर। अब वो कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पर 20 मिनट्स के लिए इसको पका लेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं।
हमने ढक्कन हटा दिया है और देखें हमारा जो है कितना अच्छा कीमे वाला नान जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने इसको प्लेटर में निकाल लिया है। मैं आप उसको तोड़ के दिखाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको सर्व करेंगे काली मिर्च और नमक वाले रायते के साथ। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का जो है बन के तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइस विद टाइम।